स्टूडेंट्स, मैं हूं शिरवाज बलोच और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑन केमिस्ट्री ऑनलाइन। हम देख रहे थे एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 और आज हमारे पास है एक न्यूमेरिकल। चैप्टर का नाम है गैसियस स्टेट और एक एग्जांपल है न्यूमेरिकल के तौर पे। एग्जांपल नंबर 6 वो कहता है कि देयर इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन ऑक्युपाइंग अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 13 डेसीमीटर क्यूब। हमारे पास एक सिलेंडर है, वेसल है, और उसमें हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसें जो है इनका मिक्सचर भरा हुआ है और इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वेसल का वो 13 डेसीमीटर क्यूब है एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक, और प्रेशर हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक है। The masses of H2 and helium are 0.8 gram and 0.12 grams respectively। Respectively का मतलब ये है कि जिसका नाम पहले आ रहा है उसका नंबर पहले है, जिसका बाद में आ रहा है उसका बाद में है। तो हमारे पास हाइड्रोजन पहले आ रहा है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का जो मास है वो 0.8 ग्राम है, और हीलियम का बाद में आ रहा है, हीलियम का जो मास है वो 0.12 ग्राम्स है। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर इन टार, हमने पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है वो भी टार में। ऑफ ईच गैस, हर गैस का हमने अलग अलग कैलकुलेट करना है। इन दी मिक्सचर, मिक्सचर में से हर गैस का पार्शियल प्रेशर हमने अलग अलग कैलकुलेट करना है। मतलब ये कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमने इस मिक्सचर में से हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करना है, हीलियम गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करना है और मीथेन गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करना है। इस दौरान यहां तक पहुंचने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होंगी। नंबर 1 तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर या टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें चाहिए होंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स हमें चाहिए होंगे और हमें हीलियम गैस के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे। इसके अलावा हमें CH4 मीथेन गैस के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे। ये चीजें हमें चाहिए होंगी। हमारे पास गिवन डाटा क्या है? गिवन डाटा जो हमें दी हुई है, क्या कह रहे हैं? हीलियम हाइड्रोजन को पाएंगे वेसल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है हमारे पास मिक्सचर का 13 डेसीमीटर क्यूब, और उसके बाद टेम्परेचर कितना है? T इज इक्वल टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम कहेंगे 37 प्लस 273 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 310 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा। और उसके बाद प्रेशर हमारे पास कितना है? P इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक, और उसके बाद है मास ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम आर 0.8 ग्राम एंड 0.12 ग्राम। तो मास ऑफ हाइड्रोजन हमें कितना बता रहा है? इज इक्वल टू m से हम जाहिर करते हैं, इज इक्वल टू कितना है? 0.8 ग्राम्स। और उसके बाद मास ऑफ हीलियम हमारे पास कितना है? मास ऑफ हीलियम हमारे पास कितना है? इज इक्वल टू 0.12 ग्राम्स रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट दी। अब हमारे पास ये डाटा है और हमने जाके क्या कैलकुलेट करना है? पार्शियल प्रेशर, सॉरी कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ, हमने हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करना। देखें ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर हम आपके बुक के तरीके से चलें, थोड़ा सा हमने यहाँ पे शॉर्टकट यूज करना है। तो हमारा सबसे पहले जो काम है वो ये है कि हम सबसे पहले मिक्सचर ऑफ गैसेस का जो है मालूम करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, फिर हमने बाकी गैसेस का नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। उसके बाद हम आसानी के साथ पार्शियल प्रेशर मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू कितना मोल है मिक्सचर हमारे पास एक फार्मूला है PV इज इक्वल टू nRT। इस फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं, इज इक्वल टू इसी फार्मूले को रीअरेंज करते हैं क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को यहां पे लिखें n इज इक्वल टू PV ओवर
आर टी हमारे पास आ जाएगा, पीवी ओवर आर टी। अब यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं। हमारे पास पी कितना है, प्रेशर कितना है, इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक, और वॉल्यूम हमारे पास कितना है मल्टीप्लाइड बाय पी, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, वॉल्यूम कितना है 13 डेसीमीटर क्यूब, और उसके बाद आर की वैल्यू है, आर एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर हमारे पास कितना है 310। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसके जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आएंगे 0.051 मोल्स। अच्छा जी, तो ये तो हमारे पास आ गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने हर गैस के नंबर ऑफ मोल्स अलग से कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 पहले हाइड्रोजन के मालूम करेंगे, इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है हमारे पास नंबर ऑफ मोल का, N इज इक्वल टू M ओवर M, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब गिवन मास हाइड्रोजन का हमें कितना दिया हुआ है 0.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का मास एक है तो दो का कितना आएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास 2 ग्राम्स पर मोल है, तो डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.40 मोल्स। अच्छा जी, अब देखें नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम हमारे पास कितना है, इज इक्वल टू N इज इक्वल टू M ओवर M, इसके लिए भी। अब हीलियम का मास हमें कितना दिया गया है न्यूमेरिकल में 0.2112 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय मोलर मास हीलियम का कितना होता है 4 होता है, इज इक्वल टू, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.03 मोल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन CH4 इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना है देखें। अब CH4 में हम ये वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका हमें मास ही ऊपर नहीं दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करके हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। किस तरह से, आसान काम है, देखें। अब फर्ज करते हैं आप लेते हैं बाल पॉइंट, इनका जो टोटल कीमत है वो 100 रुपीज है, उनमें से एक बाल पॉइंट की कीमत जो है वो 50 रुपए है, एक बाल पॉइंट की जो कीमत है वो 30 रुपए है। अब तीसरे बाल पॉइंट की कीमत कितनी होगी, तो क्या करेंगे 100 में से माइनस करेंगे किसको, जो जिन दो बाल पॉइंट की कीमत हमें मालूम है, जिनको मैं बता रहा हूं उनको माइनस करेंगे तो जो बाकी रह जाएगा वो तीसरे बाल पॉइंट की कीमत है। जैसे आप यहाँ पे 50 एक बाल पॉइंट की कीमत है, 30 एक बाल पॉइंट की कीमत है, तो ये बन गए 80। अब बाकी आखिरी बाल पॉइंट की कीमत कितनी होगी, तो 100 माइनस 80 आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी कीमत जो है वो 20 रुपए है। तो यहाँ पे भी ऐसे है। अब देखें इनके नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए गए हैं, अब इनके नंबर ऑफ मोल्स हमें आते हैं, इसके नहीं मालूम, टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी हमें दिए गए हैं तो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास, चलो इसको मैं NT लिख रहा हूं, NT, इसको मैं NH2 लिख रहा हूं, इसको मैं N हीलियम लिख रहा हूं। अब हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, इज इक्वल टू NT माइनस NH2 प्लस NHE, इन दोनों की वैल्यू को, मोल्स को हमने इसमें से माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू NT हमारे पास कितना है 0.5 माइनस NH2 हमारे पास कितना है 0.40 प्लस NHE कितना है हमारे पास 0. ये 0 पॉइंट है 0.03 जब हम इसमें से माइनस करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास जवाब आएगा 0.084 मोल्स, 0.084 मोल्स। तो अब हमारे पास इन तीनों के नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं यहाँ पे। अब हमें जब इनके नंबर ऑफ मोल्स आते हैं तो हम आसानी के साथ इनके पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली मालूम करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हम इनके मोल फ्रैक्शन पे जाते ही नहीं है क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला भी है, तो हम डायरेक्ट फार्मूले को यूज करके इनके पार्शियल प्रेशर मालूम करेंगे। तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है PH हाइड्रोजन के लिए है इज इक्वल टू
NT डिवाइडेड बाय NH2 मल्टी PT टोटल प्रेशर। इसी तरह से हीलियम के लिए है पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू NT डिवाइडेड बाय NHE मल्टीप्लाइड बाय PT। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 हमारे पास आएगा इज इक्वल टू NT डिवाइडेड बाय NCH4 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। ये फार्मूला भी हमारे पास है, पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करने का फार्मूला है, क्योंकि ये NT ओवर NH2 बाद में जाके इनके मोल फ्रैक्शन के बराबर, H2 के मोल फ्रैक्शन के बराबर है ये, लेकिन हमें वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहां से भी मालूम कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इनके वैल्यू पुट करें, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास 0.5 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय H2 के हमारे पास मोल्स कितने हैं 0.40 डिवाइडेड बाय 0.40 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर हमारे पास कितना है इज इक्वल टू, ये इसको अगर मैं PT लिख दूं तो टोटल प्रेशर हमारे पास है 1 एटमॉस्फेरिक मल्टीप्लाइड बाय 1, तो हमारे पास जवाब आएगा 0.784 और इसको हमने क्योंकि टार में कन्वर्ट करना है, ये तो हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक है, 1 एटमॉस्फेरिक को टार में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1 एटमॉस्फेरिक को मल्टीप्लाई करेंगे 760 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 760 मींस 760 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाइड बाय 760 करेंगे टार में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारे पास इसका जवाब आएगा 589.76 टार। तो ये हमारे पास इसका हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर निकल आता है आसानी के साथ। अब हम हीलियम गैस का मालूम करेंगे पार्शियल प्रेशर, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितना है हमारे पास 0.03 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर है हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय 760 के साथ मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जवाब जो है वो टार में आए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है पार्शियल प्रेशर इन टार में मालूम करना है। तो हमारे पास जवाब आएगा 0.058 टार। और अब लास्ट में CH4 का पार्शियल प्रेशर हमने मालूम करना है। CH4 का पार्शियल प्रेशर मालूम करने के लिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय CH4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास 0.084 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 760 टार में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारे पास जवाब आएगा 124.64 टार। तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया, और ये शॉर्टकट मेथड है, बजाय इनके मोल फ्रैक्शन मालूम करने के हम डायरेक्ट भी इनको यहाँ मालूम कर सकते हैं, तो इससे आपको ये चीज आसानी से समझ आएगी।